नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कृषि कानून को लेकर देखिए बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जिस तरीके से पूरे एक साल लगातार ये किसान आंदोलन चला था, फर्जी किसान आंदोलन, जिसका खुलासा हमने हमेशा किया है, इसको लेकर अब आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल थी, उन्होंने बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा क्या आ रहा है सामने, देखिए बताया जा रहा है। इस पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। लगातार हमने आपको ये बताया कि देखिए जब हम जाकर ग्राउंड पर किसानों से बात करते थे, तब हमें ज़्यादातर किसानों ने यही बताया कि इन 3 बिलों से उनको कोई भी नुकसान नहीं है। ज़्यादातर जो किसान थे वो इन 3 कानूनों से खुश थे। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है 86% किसानों का, ये वही किसानों का आंकड़ा है जो किसान इन 3 कानूनों से खुश थे, जो 3 कानून इस फर्जी आंदोलन के चलते रद्द कर दिया गया था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो 3 कानून थे 19 नवंबर को रद्द किए थे, क्योंकि महज 3 करोड़ किसान जो इस आंदोलन को चला रहे थे, उनकी लगातार मांगे थी कि इन 3 काले कानूनों को रद्द होना चाहिए। और इसका देखिए जो प्रचार और प्रसार कौन कर रहा था, कर रहे थे विपक्ष के लोग, राकेश टिकैत जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, और ये जो तमाम विपक्षी नेता थे जो इनको फंडिंग कर रहे थे, बिजली दे रहे थे, वाईफाई दे रहे थे, वही लोग इसके खिलाफ थे। और उन्हीं लोगों ने ये 3 करोड़ किसानों को बिठाया हुआ था फंडिंग के जरिए। आपको मैं बता दूं कि 73 किसान संगठन हैं हमारे देश में, और जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल से बात करने ये 73 किसान संगठन गए, तो वहां पर 61 किसान संगठन थे जो कि किसान बिल से, जो 3 कानून लेकर आई थी बीजेपी सरकार, उससे खुश थे। तो इन बिलों से जो संगठन खुश थे उनके साथ सरकार ने बात की, और अब जब ये बिल रद्द हो गए तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैनल बनाया गया था, उनकी तरफ से जब छानबीन हुई, तब इसमें पैनल ने बड़ा दावा किया कि 86% किसान इस 3 कानून से खुश थे। वहीं आपको बता दूं कि ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसान संगठन जो नाखुश थे इन बिलों से, वो 3 करोड़ किसानों को लेकर इस आंदोलन में बैठे हुए थे। और ये किसान संगठन कौन कौन से थे? एक तो राकेश टिकैत, बहुत ज़्यादा नाम उनका इस किसान आंदोलन के दौरान फेमस हुआ है। तो देखिए जो उनका मकसद था वो तो पूरा हो ही गया, आंदोलन चलाने का जो मकसद था वो तो पूरा हो ही गया। राकेश टिकैत का नाम हुआ है, राकेश टिकैत बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं किसान आंदोलन के जरिए, चाहे वो रोकर हुए हो या हंसकर हुए हो। 3 करोड़ किसानों को बिठाया हुआ था। लेकिन हमारे देश में 2015 और 16 की अगर जनगणना की मैं बात करूं, तो उसके मुताबिक 14.5 करोड़ किसान हैं हमारे पूरे देश में। तो 14 करोड़ से ज़्यादा किसान हमारे देश में हैं। लेकिन जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, इस दौरान जो किसान संगठन किसानों को लेकर बैठे थे, उसका आंकड़ा था 3 करोड़। तो महज 3 करोड़ किसान इन किसान बिलों का विरोध कर रहे थे, जबकि 14 करोड़ किसान जो हमारे पूरे भारत में हैं, अगर उसमें से 3 करोड़ मैं निकाल दूं, तो देखिए लगभग 11 से 12 करोड़ किसान जो हैं, यानी कि 86% का जो आंकड़ा आ रहा है सामने, 86% जो किसान संगठन है वो सरकार के इस कानून से, जो बिल था 3 कानून कृषि बिल, उससे खुश थे। तो यहाँ पर कितना बड़ा भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर किया इन किसान संगठनों ने, जो कि आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे, जो कि ये बीड़ा उठा रहे थे किसानों के पक्ष की बात करने का। लेकिन आज तक इस आंदोलन में किसानों के पक्ष की बात नहीं हुई। अभी अभी योगेंद्र यादव को भी मैं सुन रही थी, योगेंद्र यादव का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हुआ तो क्या हुआ, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियाँ थी, जो बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल जमीनी स्तर पर चली गई थी, वो तो उठ गई। कि जो विपक्ष था वो तो मजबूत हुआ, कम से कम विपक्ष दिखा तो सही किसान आंदोलन के दौरान। तो यानी कि योगेंद्र यादव खुद अपने मुंह से ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गिर गया था विपक्ष, जो विपक्ष उठ नहीं पा रहा था, उस विपक्ष को उठाने के लिए किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया इन फर्जी किसान नेताओं ने और फर्जी किसान संगठनों ने, जो कि महज एक एजेंडे के तहत 3 करोड़ किसानों को लेकर बैठे हुए थे उस किसान आंदोलन के अंदर। लेकिन जब इसकी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया, पैनल के अंदर ये दावा अब किया जा रहा है, जो बातें
जब किसान आंदोलन रद्द कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इनके कहने पर जो बातें एक लिफाफे में डालकर बंद करके रख दी थी, अब जो बड़ा दावा यहाँ पर सामने आ रहा है, ये एक बड़ा खुलासा करता हुआ सामने आ रहा है। देखिए, बड़ी बात है, बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब तक जो भ्रम फैलाया गया था पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के समय पर, और जो धूल झोंकी जा रही थी किसानों की आंखों में कि ये जो 3 बिल सरकार के द्वारा लाई गई है, केंद्र सरकार के द्वारा जो लाए गए हैं 3 बिल, वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी, एमएसपी पे खरीदी नहीं होगी, और जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो आकर आपकी ज़मीनें हड़प लेंगे। इस तरीके से भ्रम फैलाए जा रहे थे लगातार। लेकिन उसमें से कई संगठन, देखिए 73 में से 61 संगठन ऐसे थे जिन्हें पता था कि हमारी ज़मीनें नहीं हड़पी जाएंगी, हमें हमारे हक का मिलेगा और पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो बीजेपी सरकार जो बिल लेकर आई थी वो किसानों के हित की सोचकर लेकर आई थी, और ये 61 किसान संगठन समझ रहे थे। उस वक्त उन्होंने सरकार की बात भी सुनी, समझा कि किस तरीके से एक एक करके पॉइंट वाइज जब बात हुई, टेबल पे बैठकर, चाहे वो हमारे कृषि मंत्री हो, उन्होंने भी कई बार समझाने की कोशिश की, कई किसान संगठन समझे, लेकिन जो एजेंडा लेकर ये किसान आंदोलन चला रहे थे, जिनका प्रोपेगेंडा इसके किसान आंदोलन के जरिए चल रहा था, वो लोग नहीं माने, चाहे वो 1 बार बातचीत हो, 2 बार हो या 10 बार, क्योंकि लगभग 10 से 12 बार बातचीत हो चुकी है। इसमें इन लोगों ने सरकार की एक नहीं सुनी, और ना सुनने का नतीजा क्या आया, आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों की बातों के तहत किसान बिल को रद्द ही करना पड़ा। बता दूं कि इसके बावजूद भी कानूनों के विरोध में कुछ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक देव जी की जयंती 19 नवंबर को इन कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, क्षेत्रकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी भी शामिल थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव दिए गए थे। अब कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें था, एससी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, फसल खरीदी और अन्य विवाद सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है। कमेटी ने सुझाव दिया कि इसके लिए किसान अदालत जैसा निकाय बनाया जा सकता है। कमेटी ने यह भी कहा कि कृषि के बुनियाद ढांचे को सुधारने के लिए एक बॉडी बनाने की जरूरत है। कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने का अनुमान है। किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट बने और उसमें गवाह किसान की ओर से हो, बाजार में वस्तुओं की कीमत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अधिक हो और इसकी समीक्षा का प्रावधान भी हो। सरकार की ओर से तय कीमत का प्रचार प्रसार अधिक किया जाए जिससे किसान नई कीमत से अपडेट रहे। एमएसपी सहित इन मुद्दों पर भी सहमति थी। प्रधानमंत्री के कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद दिसंबर 2021 में किसान संगठनों और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत, कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। इनमें एमएसपी तय करने पर, कमेटी बनाने पर, मृत किसानों को मुआवजा देने और किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे हटाने पर भी सहमति बनाई गई थी। तब जाके देखिए जो किसान आंदोलन है वो खत्म हुआ था इन मुद्दों को देखते हुए। और जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जब इनको समझाने की कोशिश की, हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, लाख कोशिशों के बाद भी जब ये किसान आंदोलन नहीं रुका और जब ये जो विवाद चल रहा था, जिस तरीके से देखिए आगजनी की इन लोगों ने, हंगामा किया और 26 जनवरी के दिन हमारे पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया, किसानों को बरगलाने का काम किया, जनता को परेशान किया, रोड जाम किए, हाईवे जाम किए, अलग अलग तरीके से इन लोगों ने तमाम कोशिशें की कि देश में किसी भी तरीके से जो शांति का माहौल है उसको भंग किया जाए और देश में अराजकता फैलाई जाए। तो अराजकता ना फैले, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों की बात मानी और गुरु नानक जयंती के दिन 19 नवंबर को ये जो 3 बिल थे उन्हें वापस ले लिया। जबकि प्रधानमंत्री को पता था कि ये जो बिल है
वो किसान के हित में है। हमारे तमाम किसान जो छोटे किसान मैं कहूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कई बार कहा है कि ये जो बिल हैं ये फ़ायदा पहुँचाएंगे उन छोटे किसानों को जिन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है। 80% किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं जो कि आज भी अपनी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये जो किसान बिल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। तो उनके बारे में भी ना सोचते हुए ये जो तमाम जो फर्जी किसान अपने आप को हैं, जो तमाम ये जो किसान संगठन के बड़े बड़े नेता राकेश टिकैत जैसे, योगेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े किसान नेता अपने आप को बताते हैं, जो रास्ता रोककर बैठे हुए थे सड़कों पर, इन लोगों की पोल अब सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने खोली है। जो दावा किया गया है उसमें बताया गया है 86% किसान संगठन जो थे अग्री थे, इन बिलों के साथ थे और खुश थे। कई सारे किसान, हमारे जो देश के किसान हैं वो इन बिलों से खुश थे। महज 3 करोड़ किसान जो इन्होंने आंदोलन में बिठाए थे, महज कुछ किसान संगठन के ज़रिए ये लोग बैठे हुए थे और कुछ किसान संगठन के ज़रिए ही ये किसान आंदोलन चल रहा था। बाहर से फंडिंग हो रही थी, देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल थी। तो इन्हीं के चलते ये किसान आंदोलन हुआ और जो 3 बिल जो लाभदायक साबित हो सकते थे हमारे देश के किसानों के लिए, उसको रद्द करना पड़ा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।